बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अली शाबासी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाक भारत जंगबंदी के मुस्बत असरात, स्टॉक मार्केट में तेजी, तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स से ज़ायद पॉइंट्स में इजाफा, एक ही दिन में 10 हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,17,298 पर बंद। सरमाए का खुशी से नहार, मिठाइयां तकसीम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का फोन, हित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला किया। जावेद लामी ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। फ्रीकैन का बाहमी मफाद के शोबों में करीबी रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। भारतीय हमलों में शहीद बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा, स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद की नमाज जनाजा, शुरका ने जज्ते हाके पर फूलों की पत्तियां निछावर की। वजीर दाला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद नौजवान के घर आमद। भारत के खिलाफ कामयाब शोहदा की मुजस्मली अब इंडिया एडवेंचर करने से पहले 100 बार सोचेगा। और मकार दुश्मन के खिलाफ फतह का जश्न, मुल्क भर में जबरदस्त जोशोखरोश, रैलियां और तकरीबें मुनक्किद की गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब असम्बली में करारदाद तशक्कुर जमा करवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी बहादुर और जवानों को मुबारकबाद। का शानदार फतह ने कौम को एतमाद में लिया, कहा कौमी जज्बे की नई रूह फूंक दी। और जज्बा हुबुल वतनी से सरशार बहादुर कौम के बहादुर सपूत चौधरी मोहसिन अजीज, नायब सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर उम्मीदवार हल्का हवेली ने दौरान जंग जुरात शजाअत की आला मिसाल कायम कर दी। दौरान जंग पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहे। भारतीय शेलिंग के दौरान वो बिला खौफ और खतर मुसलसल अवाम इलाका का हौसला बढ़ाते रहे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद गोलाबारी में अवाम के अंदर अपनी जान की परवाह किए बगैर मौजूद रहे। जख्मियों के लिए खून का अतिया दिया और शोदा की याद में मोमबत्तियां रोशन की। नेज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अहलियान हवेली की तरफ से अवाम के एक जम गफीर के साथ पाकिस्तान की फतह का जश्न मनाया। पाक फौज को शानदार फतह पर खराज तहसीन पेश किया। नेज मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी करवाई। हेडलाइंस सामने जाने रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने डिप्टी कमिश्नर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की पप्पो और साबिक रुकन कौमी असम्बली मरहूम सैयद शबीर अहमद शाह और साबिक कौमी सूबाई वजीर सैयद बशीर अहमद शाह की हमशीरा के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने ताज़ियती पैगाम में डिप्टी कमिश्नर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह और मरहूमा के अहलियाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मरहूमा का इंतकाल अहलियाना के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो गमजदा खानदान के साथ बराबर का शरीक हूँ। नानकाना साहिब में वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक नानकाना पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मुतहर्रिक थाना सिटी नानकाना के SHO आसिफ इकबाल भट्टी की बड़ी कार्रवाई। सरगर्म मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार। मुलजिम इरफान से 10 लाख रुपए मालियत की चोरी शुदा 6 मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली। मुलजिम से मोटरसाइकिल चोरी की 12 वारदातों का सुराग मिल गया। मजीद तफ्तीश जारी है। शहरियों के जानो माल और इज्जत का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा नासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। आगे बढ़े आपको बताया कि शेखुपुरा से सियासी और समाजी शख्सियत सगीर असद चेयरमैन नेशनल यूथ पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत अमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा पाकिस्तान अपनी बहादुर अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ सजाद राना की इस रिपोर्ट में। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, बनियानुल मरसूस, जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह इस ऑपरेशन का नाम कुरान मजीद की आयत मुबारका की बुनियाद पर रखा और जिस तरह इस ऑपरेशन का नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद आगाज़ किया है, वल्लाह कोई दो राय नहीं है कि पूरी कौम इस वक्त इस जज्बे के साथ है कि आर्मी चीफ साहब आर्डर करें, हुक्म करें और पूरी कौम निकल कर उन जवानों के साथ खड़ी हो जाए जो बॉर्डरों के ऊपर इस वक्त जंग कर रहे हैं और जो इंडिया को उनके तमाम जितने भी हरबे वो यूज़ कर रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये बात हकीकत है और दुनिया में बड़ी अय्या है कि मोदी जो है वो मोदी की जो सरकार है उसकी जो RSS की आइडियोलॉजी है वो सारे के सारे बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, ड्रामेबाज हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं और ये दुनिया जानती है। अब देखें हमारी तरफ से अभी रिस्पांस गया, अभी तो बिल्कुल हल्का फुल्का कह लें कि पाकिस्तान ने जो है छोटे छोटे पटाखों की मानी जो है एक हमला किया है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त डट गया है। पूरा हिंदुस्तान दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्रीज के हेड से अपने बाप अमेरिका से तरले और मिन्नतें कर रहा है कि पाकिस्तानियों को रोकें। तो मैं सबसे पहले
پہلے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں نیشنل یوتھ پاکستان کی طرف سے سید آصم منیر صاحب کو کہ انہوں نے عین وقت کے اوپر فیصلہ کیا اور اٹیک کر کے ہندوستان کے اوپر پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے فخر سے بلند کر دیے. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ پوری قوم پاکستان کے سپہ سالار کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کے سپہ سالار جہاں پہ جس وقت اشارہ کریں گے قوم اپنا خون لے کے اپنی جانیں لے کے حاضر ہو جائے گی. اور میاں چنو میں بھی پاکستان آرمی کی جانب سے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر اسسٹنٹ کمشنر ساجدہ رزاق، نون لیگ انجمن تاجران اور شہریوں کی جانب سے فتح ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی بلدیہ ہال سے شروع ہوئی اور ٹی چوک پہنچ کر اہتمام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکاء کی جانب سے پاک فوج کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا. ریلی کے شرکاء نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی، ڈول کی تھاپ پر رقص اور مٹھائی تقسیم کی. ریلی اسسٹنٹ کمشنر میاں چنو ساجدہ رزاق کی قیادت میں نکالی گئی، جس میں تحصیل میاں چنو مسلم لیگ نون کے ایم پی اے رانا بابر حسین، ڈی ایس پی سرکل میاں چنو محمد سلیم رت اور شعبہ صنعت و تجارت کے ساتھ ساتھ شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. فتح ریلی میں اسسٹنٹ کمشنر ساجدہ رزاق اور ایم پی اے رانا بابر حسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر پاک فوج کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور انڈیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آئندہ ایسی غلط حرکت مت کرے. ہمیشہ کی طرح ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اس دوران ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے دشمن کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج اور عوام ہر حد تک جا سکتی ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ افواج پاکستان ہماری پہلی دفاعی لائن ہے. قوم ہر مشکل گھڑی میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.